धीरे धीरे हमारा सभी काम बहुत अच्छे ढंग से किया गया। हाँ। और डॉक्टर साहब का और वहाँ के स्टाफ का व्यवहार बहुत अच्छा लगा हमें, और मैं तो डॉक्टर साहब से बहुत ही प्रभावित हूँ। आपने जैसा आपने वीडियोज में देखा, दूसरों को सुना, वैसा अनुभव आपका रहा कि नहीं रहा? रहा, और उससे श्रेष्ठ रहा हमारा अनुभव। और हर मरीज से डॉक्टर साहब का अनुभव बढ़ रहा है और बहुत ही अच्छा श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। इससे अब जो नए दांत लगे हैं उनसे खाना चबाने में क्या क्या खाया आपने, जो ऐसी चीजें जो आप अपने दांतों से नहीं खा पाते थे? और हम जो है इससे ना दांत से मूली खा पाते थे, ना प्याज खाता, ना खीरा खाती थी, तो ये सभी हमने खाया। फल खाए और दाल सब्जी रोटी पूड़ी कचौड़ी ये सभी चीजें खाई, और बढ़िया ढंग से खाते बन रहा है। हाँ। और बहुत अच्छा प्रयास रहा, और मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। चलिए, आज हमारे साथ केदार प्रसाद जी हैं और आप रहते हैं छतरपुर एमपी में, मध्य प्रदेश में। और समस्या यही थी कि पारिया से काफी सारे दांत गिर चुके थे, जो बचे कुचे थे वो भी काफी हिल रहे थे, चबाने खाने में बहुत समस्या थी। तो वही है कि इनका जब इन्होंने हमें संपर्क किया, इनका आप आ जाइए, हम आपके जो है ना जो बचे कुचे दांत हैं, खराब दांत हैं, उनको चेक करेंगे और हड्डी चेक करेंगे, और उसके हिसाब से कोशिश करेंगे कि हम आपको 10-12 दिन में अपना आपके इम्प्लांट लगा करके, दांत लगा करके आपको खाना खिलवा के यहाँ से भेजें। खाना चबाने में बहुत दिक्कत थी, परेशान थे। तो हमने इनका बोन स्कैन कराया, एक्सरे कराया, 3D सा प्लानिंग किया, और प्लानिंग करने के बाद में इम्प्लांट की हड्डी काफी इनकी खराब हो चुकी थी, तो जहां जहां जैसी जैसी हड्डी मिली उसके हिसाब से हमने अपनी स्किल्स को जो है ना अप्लाई करते हुए और इनके इम्प्लांट लगा करके फिर इनके नाप वगैरह होते रहे, और ये 10-12 दिन इधर ही रहे, और उसमें जो है ना ऊपर नीचे इनके अब दांत जो है ना फिक्स 3-4 दिन हो गए इनको, 2-3 दिन, और अपना ये तब से अपना खा रहे हैं, चबा रहे हैं। तो अब इनसे पूछेंगे कैसा रहा। अभी इनके दांत फिक्स दांत लग गए, चेहरा मोहरा भी ठीक हो गया है, और जो है चबाने खाने का भी जो है बढ़िया हो गया। ठीक है, तो केदार प्रसाद जी बताइए थोड़ा अपना अनुभव। जी सर, जब मैं पहले संपर्क किया और मुझे वीडियो के द्वारा ज्ञात हुआ, तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। इसके बाद मैं आने का प्रयास 1 साल से कर रहा था। अच्छा। लेकिन मेरे पास पैसे न होने के कारण जब मैं रिटायर हुआ तो 1 साल बाद मेरा फंड मिल गया। तो फिर मैं यहाँ आया और पहले दिन संपर्क किया, तो फिर यहाँ मैं आपका व्यवहार, डॉक्टर साहब का व्यवहार देखा तो हमें बहुत अच्छा लगा, और हमने प्रयास किया कि जल्दी काम हो जाए, लेकिन 10-15 दिन रुकना पड़ा। और धीरे धीरे हमारा सभी काम बहुत अच्छे ढंग से किया गया। और डॉक्टर साहब का और वहाँ के स्टाफ का व्यवहार बहुत अच्छा लगा हमें, और मैं तो डॉक्टर साहब से बहुत ही प्रभावित हूँ। धन्यवाद। और जहाँ तक हमारे क्षेत्र के लोग, बहुत से लोग आना है तो आएंगे, और मैं बहुत उनके साथ भी आ सकता हूँ, और मैं यहाँ से बहुत ही प्रभावित हूँ। अच्छा, अब दांत जो लग गए, सबसे बात यह होती है कि हम नाम सुन के किसी जगह जाते हैं, और नाम सुन के जैसा अपने मन में विचारधारा लेकर के जाते हैं, अगर हमारा वैसा काम होता है तो हमको एक संतुष्टि मिलती है। ठीक है, तो वो कहते हैं कथनी और करनी में फर्क। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो आपने जैसा आपने वीडियोज में देखा, दूसरों को सुना, वैसा अनुभव आपका रहा कि नहीं रहा? रहा, और उससे श्रेष्ठ रहा हमारा अनुभव। और हर मरीज से डॉक्टर साहब का अनुभव बढ़ रहा है, और बहुत ही अच्छा श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। इससे अब जो नए दांत लगे हैं उनसे खाना चबाने में क्या क्या खाया आपने, जो ऐसी चीजें जो आप अपने दांतों से नहीं खा पाते थे? और हम जो है इससे ना दांत से मूली खा पाती थी, ना प्याज खाता, ना खीरा खाती थी, तो ये सभी हमने खाया। फल खाए और दाल सब्जी रोटी पूड़ी कचौड़ी ये सभी चीजें खाई, और बढ़िया ढंग से खाते बन रहा है। और बहुत अच्छा प्रयास रहा, और मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। चलिए, आपका भी धन्यवाद। आप आए, आपने हम पे भरोसा जताया। ठीक है, काफी सारा लोड हम पे रहता है काम का, लेकिन हम कोशिश करते हैं सबको प्रॉपर समय दें, सबका काम जो है समय से। और
ये काम जो है ना अमूमन 4 महीने का है। जी ठीक है, जो लोग डेंटिस्ट करते हैं कि दांत उखाड़ेंगे, जी। फिर 1-1.5 महीना रुकते हैं, फिर जी। इम्प्लांट लगाते हैं, जी। फिर बिना दांतों के आपको घूमना पड़ता जी। है, या निकालने वाले दांत लगाते हैं तो वो बहुत कष्टदायी होते जी। हैं। फिर जो है ना, क्योंकि 15-20 साल पहले हम भी ये कर रहे थे, जी ठीक है, तो हमें पता है हमारे मरीज कितना तकलीफ से गुजरते थे। जी। और फिर उसके बाद में 4-5-6 महीने लग जाते हैं दांत लगाते लगाते। जी। बहुत सारी कई बार सर्जरी होती है, कई बार जी। फिर अनकवर कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं जी। मसूड़ों को, फिर नाप ले रहे हैं। जी। तो ये सब काम हम 10-12-15 दिन में निपटाने की जी। कोशिश करते हैं, जी। और वो बड़ा सफलतापूर्वक जी। कर रहे हैं। तो यही है कि 10-12 दिन आप लोगों के थोड़े खराब तो होते हैं, अपना जी। काम धंधा और जी। आप सब चीजें छोड़ के आते हो। जी। कुछ लोग अपने बच्चों को भी लेकर, आप जी। बेटे को लेकर के आए हो, जी। और कुछ लोग परिवार के लोगों को आते हैं। ज्यादातर लोग अकेले आके करवा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने कराया तो आपने महसूस किया होगा कि जरूरत कुछ नहीं पड़ती, अकेले करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस हुआ है कि मन लगा रहे तो उसके लिए ले आइए साथ में, वो बात एक अलग है। तो ये है कि 10-12 दिन में, 15 दिन में आपका काम हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो मरीज ही कहते हैं कि क्योंकि दूसरा शहर है, कोई जानने वाला नहीं है, पहचानने वाला नहीं है, तो हमें बिना दांतों के थोड़ा झिझक जो रहती है लोगों के सामने जाने में, तो वो नहीं रहती है। तो यहाँ पे हमारा कोई जानता नहीं है, अपने दांत जैसे भी हैं, जैसे हमारे हैं, उनको लेके आते हैं और नए दांत लेके जाते हैं। तो बीच का जो है ना, वो कोई दिक्कत देखता नहीं कोई, तो हम अपना आराम से जो है उसमें प्रसन्न रहते हैं, अपना जो है आराम से खाया चबाया और यहाँ से चले गए। तो इसी तरीके का आपके साथ में काफी लोग करा रहे हैं, कराते हुए जा रहे हैं। तो ये है। चलिए, आपका धन्यवाद। और मेरी ईश्वर से यही है प्रार्थना कि खूब आराम से चबाइए, खाइए, ब्रश करना है, खाना चबाना है जी। हो सके तो मैं हमेशा कहता हूं, जो फुल माउथ के केस हैं, कि 3-4 महीने बाद एक बार चेकअप के लिए जरूर आएं। बीच में जरूरत पड़ती है आपको आ जाएं, नहीं तो 3-4 महीने बाद अगर कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं है तो भी एक बार चेक कराने के लिए आएं। जिससे बाइट जो है ना चेंज होती है, तो कभी एक दांत पर पूरा लोड आ जाता है, 2 दांत पर पूरा लोड आ जाता है, तो वो चीज ना हो। तो इसलिए जो है ना बाइट को फिर से, जैसे कहते हैं ना, चलाना जब सीखते हैं ना स्कूटी या बाइक, तो पहले लहराती है, धीरे 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 बैलेंस में आती है। तो ये है कि एक बार जो है ना, नई बाइक भी कहते हैं भैया पहली सर्विस पे जल्दी आ जाना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आराम से। तो ये है। और खूब जाइए, अपने परिवार व्यक्ति जो भी खा चबा रहे हैं सब खाइए चबाइए, ठीक है जी। चलिए, प्रसन्न है पूरी तरह से? एक बार स्माइल कर दीजिए, अब तो कर दिए। ये स्माइल करने में बड़े कंजूस है। मैं समझ सकता हूँ, जो लोग दांत नहीं रहते या खराब हो जाते हैं, तो वो थोड़ा स्माइल करना भूल जाते हैं। उनको यह रहता है कि भाई मैं स्माइल जो है थोड़ा झिझक लगती है, मैं समझ सकता हूँ। तो ये चीजें जब नए दांत लग जाते हैं तो धीरे धीरे आती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस है ना, अब इनका धीरे धीरे जब ये 3-4 महीने गुजरेंगे, इनका कॉन्फिडेंस जो है ना फिर बिल्डअप हो जाएगा। इनको लगने लगेगा कि अब मेरे अपने ही दांत हैं, फिर इनका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर जाएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। खूब खाइए चबाइए बढ़िया से, ठीक है। चलिए।